नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया के दफ्तरों व उनके संवाददाताओं के घर पर की गई छापेमारी के विरोध में समाजवादी पार्टी आजमगढ़ का प्रतिनिधिमंडल निवर्तमान जिला महासचिव हरिप्रसाद दुबे, विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, नफीस अहमद, पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव, पूर्व मंत्री रामदुलार राजभर, पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव, पूर्व प्रत्याशी जयराम सिंह पटेल सपा कार्यालय से निकलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे व राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया। निवर्तमान महासचिव हरिप्रसाद दुबे ने कहा कि देश व प्रदेश की दोनों सरकारें संवैधानिक मूल्यों को ताक पर रखकर हिटलर व मुसोलिनी के सिद्धांतों पर चलकर दमन, अत्याचार, उत्पीड़न व अमानवीय कृत्य कर रही हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता की आवाज़ को दबाना चाहती है। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि आज़ादी के बाद हमें संविधान के रूप में एक व्यवस्था मिली थी जिसके आधार पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र बटे हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए मीडिया को स्वतंत्र रखा गया, लेकिन वर्तमान दोनों सरकार सभी संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग कर रही हैं, यहाँ तक कि मीडिया भी स्वतंत्र नहीं रह पा रही है। विधायक नफीस अहमद ने कहा कि सरकार के निर्देश पर न्यूज चैनल व समाचार पत्रों के ऑफिस व संवाददाताओं के घरों पर आयकर विभाग के रेड से लोकतंत्र खतरे में है। आज़ादी दिलाने में समाचार पत्रों की अहम भूमिका रही है, लेकिन ये तानाशाह सरकारें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला कर रही हैं, जिससे जन समस्याओं को उजागर करने वालों का दमन किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार देश की संसद में और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में समाजवादी पार्टी का मानना था कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, तानाशाही पे उतर आई है। अभी आपने देखा होगा कि उनके एक मंत्री ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया कि पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से कहीं कोई मौत नहीं हुई। एक चैनल ने इस पर डिबेट चला दिया, भारत समाचार ने, अखबारों ने लिख दिया कि देश के कई हिस्सों में देश के सभी राज्यों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत थी। और मीडिया के लोग भी जानते हैं, देश भी जानता है कि अगर समय पर ऑक्सीजन मिल गई होती तो बहुतों की जान बच जाती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस स्वस्थ बहस में विश्वास न रखते हुए ऐसे चैनल पर छापेमारी की गई। चैनल के मालिक के ऊपर, चैनल के एडिटर के ऊपर, दैनिक भास्कर अखबार के ऊपर उन्होंने छापेमारी करके उनके ऊपर आयकर के छापे पड़े। एक तरह से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मीडिया है, देश के आज़ादी के आंदोलन में मीडिया का प्रमुख योगदान रहा है, लेकिन आज पूंजीपतियों के इशारे पर देश की तानाशाही हुकूमत जनता की आवाज़ को कुचलना चाहती, दबाना चाहती है। जो कोरोना के कारण देश में भुखमरी आई, बेकारी आई, बेरोजगारी आई, आज विश्वविद्यालय, कॉलेज, प्राथमिक विद्यालय सब कुछ बंद है। और उनकी अनियमितता को अगर कोई चैनल उजागर करना चाहता, अखबार उजागर करना चाहता है, कोई नेता देश की संसद में बयान देना चाहता है, विधानसभा में लोग पक्ष रखना चाहते हैं, तो उनकी आवाज़ को भारतीय जनता पार्टी अपनी भ्रष्ट अफसरशाही का प्रयोग करके उनको दबाना चाहती है, उनके अधिकारों पर कुठाराघात करना चाहती है। अभी आपने देखा होगा कि पंचायत के चुनाव में किस तरह से नंगा नाच हुआ। लखीमपुर खीरी में बहन की साड़ी खींच ली गई, बहन ब्लाउज और साय पे हो गई, पूरा देश देखा, मीडिया ने भी दिखाया। कोरोना के कारण जो बेकारी फैली, जो बेरोजगारी फैली, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, समाजवादी पार्टी के नेताओं पर ना जाने कितने मुकदमे लाद करके उनकी आवाज़ को दबाना चाहती है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल स्वतः संज्ञान में लिया। माननीय अखिलेश यादव ने कहा कि लाख तानाशाही हो, लाख छापेमारी हो, लाख मुकदमे दाबे जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक जो निष्पक्ष पत्रकारिता है उसके हक की भी लड़ाई लड़ेगी, और जो कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं उन मुकदमों की भी लड़ाई लड़ करके जनता को न्याय दिलाने का काम करेगी। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र की लोहरा गांव निवासी धूप नारायण सिंह ने अतरौलिया थाने में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि मेरा छोटा पुत्र से ही मुझे जान का खतरा है। वो हमेशा जान से मारने की धमकी देता रहता है तथा जबरदस्ती संपत्ति को अपने नाम कराने को दबाव बना रहा है। मेरे द्वारा संपत्ति का बंटवारा न करने पर जान से मारने की धमकी देता है तथा कई बार हाथ भी उठा चुका है। धूप नारायण सिंह ने कहा कि पत्नी की मौत के बाद किसी तरह गरीबी से लड़कर अपने दोनों बच्चों की परवरिश की। बड़ा बेटा कुछ हाथ बटाता है जो इधर उधर मजदूरी करके हमारी और हम अपने परिवार की जीविका चलाता है। वही छोटा पुत्र संतोष कुमार जो कि आर्मी में पोस्ट है, विवाह के कुछ दिन बाद ही वो अपने ससुराल जैनपुर में रहने लगा। अब संपत्ति को अपने नाम कराने का दबाव बना रहा है।
जब हमने उससे अपना खर्चा मांगा तो वह खर्चा देने से भी मुकर गया और जान से मारने की धमकी देने लगा। कई बार तो वह मेरे ऊपर हाथ भी उठा चुका है। पिछले महीने घर आया था, मुझसे मारपीट करके चला गया। 2-3 दिनों से मुझे जान से मारने की फ़ोन पर धमकी देता रहता है। ज़बरदस्ती घर के कमरों में ताला लगा दिया। क्या कुछ कहा धूप नारायण सिंह पीड़ित ने, सुनवाते हैं आपको। भैया आपको क्या परेशानी इसके बारे में बताइए। धूप नारायण सिंह नाम है मेरा सर। और जो है मेरा छोटा लड़का आर्मी में नौकरी करता है, वो हमको मारने की धमकी देता है और इसके बाद तरह तरह से हमको प्रताड़ित करता है। 3-4 बार हमारे ऊपर हाथ भी उठा चुका और इसी नाते से मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद कीजिए। आप थाने पे आए हैं, प्रार्थना कर दिए हैं? जी हाँ, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। क्या कहते हैं लड़का आपका, क्यों आपको बाहर निकाला है या क्यों ताला इस नाते ससुराल में रहता सर, आज 5-6 साल से हमारे साथ नहीं रहता। वो आजमगढ़ में कमरे किराए में रहता है और ये अपना का किराया कैसे उसको हम नहीं जानते हैं। आज 5-6 साल से ऐसे सर्विस करें, तब से शादी किए हैं, तब से अपने ससुराल में रहते हैं और हमसे कोई वास्ता उनका नहीं रहा। 5 साल में 6 साल में मेरी कोई मदद उन्होंने नहीं की। इसका कारण क्या है कि कहाँ है आपके खिलाफ है लड़का? इस नाते खिलाफ है कि वो हमसे उसकी बीवी, अपनी बीवी के कहने में आकर के वो सब कुछ सर कर रहा, बाकी कोई बात नहीं। ये कहाँ रहे हैं? इस समय हम अपन लोहरा में रह रहे थे। नहीं, लोहरा मकान है बता रहे हैं। जी, हमारा निजी मकान है सर, आजमगढ़ में वो रहते हैं। यहाँ से जा कर के आजमगढ़ में जब से सर्विस कर रहे हैं तब से आजमगढ़ में रहते हैं। नहीं, ये बता रहे थे कि लोहरा का मकान गिरा पड़ा है, उसको बनवा रहे थे। जी हाँ, उसका लोहरा का घर हमारा सर गिरा पड़ा था, इस नाते हम ज़मीन बेच करके सर अपना घर बनवा रहे हैं। तो वो नहीं बनवाने दे रहे हैं घर सर, उसको रोक रहे हैं पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा। हर तरीके से सर आदमी नौकरी करते हैं, इस नाते हमको तबाह कर रहे हैं। और खबर आजमगढ़ से है, जहां जमीनी विवाद में वांछित चल रहे अभियुक्त को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। बताते हैं कि परमहंस पुत्र मुनेश्वर मौर्य निवासी छिड़ी ने अपने पट्टीदार के विरुद्ध जबरदस्ती खूंटा गाड़कर जमीन कब्जा करने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आज शुक्रवार को सब इंस्पेक्टर दिनेश प्रसाद हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, तभी मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मुकदमा में वांछित अभियुक्त चुनहवा पकवा इनार सब्जी मंडी पर मौजूद है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर सब इंस्पेक्टर दिनेश प्रसाद ने हमरा अनिल चौधरी अजीत पटेल के साथ मौके पर पहुंचकर वांछित अभियुक्त मुकेश मौर्य पुत्र शिवचंद्र मौर्य निवासी छिड़ी को पकवा इनार चुनाव सब्जी मंडी से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त के बारे में जयंतपुर कोतवाली पुलिस ने अभियुक्त के गाँव में के हरेंद्र मौर्य पुत्र बांकेलाल मौर्य को सूचित करते हुए न्यायालय चालान कर दिया है। जिले के बरदो थाना क्षेत्र के असवनिया गांव में छात्रा पूजा की हत्या के मामले में पीड़ित परिजन पुलिस के खुलासे पर संदेह जताते हुए आज आजमगढ़ परिक्षेत्र के डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे से मिले और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। छात्रा पूजा हत्याकांड के मामले में पिछले 2 दिनों से पीड़ित परिजन पुलिस और अधीक्षक और डीआईजी कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। परिजनों ने शुक्रवार को डीआईजी से मुलाकात किया और पुलिस के खुलासे पर संदेह जताते हुए पूरे घटनाक्रम की जांच की मांग की है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि उनके भाइयों ने ममतावश शव को तालाब से निकालकर घर लेकर आए। गांव वाले इस दौरान उन्हें डरा दिया, अगर वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे। बस इसी बिना पर पुलिस ने उनके दोनों भाइयों को हत्यारोपी बनाकर जेल भेज दिया। पीड़ित परिजनों को डीआईजी ने आश्वासन दिया कि घटना की जांच कराई जाएगी। अपना परिचय दीजिए पूरा। उदय भान, गांव असवनिया, थाना बरदा। क्या मामला है पूरा, आप बताइए। आज यहाँ क्यों आए हैं? 13 तारीख को रात को 8 बजे मेरी बेटी अपनी मम्मी से बात कर रही थी। उसी दौरान किसी का 6 बार मिस कॉल आया, जो कि वह फ़ोन था रोहित कुमार राम प्रसाद का, जो कि उनके साले का लड़का है। मेरी बेटी उनके घर जाती है और वह 4 लड़के थे जिन्होंने मिलकर के मेरी बेटी की हत्या कर दी। हत्या करके पास के तालाब में मेरी बेटी को फेंक दिया गया। 14 तारीख की सुबह को जब लाश मिली तो आनंद फानन में मेरे भाइयों ने क्या करा कि लाश को घर उठा लाए, मोह बस घर उठा लाए। इसी में गांव वालों ने डरा दिया कि अगर तुम इसको जल्दी से इसका अंतिम संस्कार नहीं कर दोगे तो तुम फंस जाओगे। इसीलिए मेरे भाई ने एक कफन मंगवा लिया। इसी बेस पे पुलिस वालों ने मेरे भाइयों को गुनहगार साबित करके उन्हें जेल में डाल दिया। डीआईजी साहब से आप मिले हैं तो क्या आश्वासन दिए उन्होंने? आश्वासन दिए हैं कि सही जांच होगी, लेकिन सर मुझे विश्वास नहीं है कि बरना थाना की पुलिस सही जांच करेगी। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बिलाल अहमद एडवोकेट के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी एवं जिला शहर युवक कांग्रेस ने संयुक्त रूप से पेगासस जासूसी मामले की जांच एवं गृह मंत्री भारत सरकार के बर्खास्तगी की मांग की तथा कोरोना काल में देश को सच दिखाने वाले मीडिया को डराने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों का दुरुपयोग कर बीजेपी सरकार द्वारा उनके दफ्तरों एवं कर्मचारियों के घरों पर कराई गई छापेमारी के विरोध में जुलूस निकाला, धरना प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित 5 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से प्रेषित किया।
कांग्रेस उपाध्यक्ष बिलाल अहमद एडवोकेट ने कहा, सरकार पेगासस के माध्यम से नेताओं पत्रकारों की जासूसी कराकर लोगों की निजता का अधिकार छीन रही है। यह एक गंभीर प्रकरण है, यह देश की सुरक्षा के लिए घातक है। इसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में कराया जाना चाहिए, जिससे देश के सामने सच्चाई आ सके और जांच प्रभावित ना हो। इसके लिए गृह मंत्री भारत सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने कहा, कोरोना काल में सरकार की विफलता और ऑक्सीजन की कमी से हुई अनगिनत मौतों को अस्पतालों में बेड की अनुपलब्धता और इंजेक्शन दवाओं के लंबे पैमाने पर कमी तथा शमशान में लगी अनगिनत लाशों की लाइनें, गंगा में बहती लाशों का सच दिखाने वाली मीडिया को सरकार डराने का काम कर रही है। उनके दफ्तरों और उनके एडिटर इन चीफ सहित कर्मचारियों के घरों पर सरकार प्रवर्तन एजेंसियों का दुरुपयोग कर छापे डलवा रही है। स्वतंत्र निष्पक्ष मीडिया को डराने का काम सरकार कर रही है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सरकार का अनैतिक हमला है। सरकार तत्काल मीडिया के विरुद्ध प्रवर्तन एजेंसियों का दुरुपयोग बंद करे, अन्यथा कांग्रेस बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। बिलाल अहमद बेग एडवोकेट, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी। आज हम लोग जिला युवक कांग्रेस के पुनीत राय, अमर बहादुर यादव और जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं उपाध्यक्ष की हैसियत से तमाम कांग्रेस के पदाधिकारीगण, नेतागण और नौजवान साथियों के साथ आज देश में जिस तरह से पेगासस इस्राएली मीडिया के माध्यम से देश के नेताओं की, मीडिया कर्मियों की, पत्रकारों की, संपादकों की जिस तरह से जासूसी कराई जा रही है, लोकतंत्र हमारा खतरे में। उस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी धरना और प्रदर्शन कर रही है और राष्ट्रपति के माध्यम से आज हम लोगों ने इस बात का ज्ञापन दिया है कि हमारे गृह मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए, क्योंकि उन्हीं की देखरेख में, उन्हीं की अगुवाई में सारे कृत्य हो रहे हैं, कुकृत्य हो रहे हैं। ये देश के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है, संविधान के लिए खतरा है। हमारी जो स्वतंत्र मीडिया है उस पर आईटी के माध्यम से, ईडी के माध्यम से छापे डलवा करके उनको डराने का काम किया जा रहा है। जो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर हमला हो रहा, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो हमारा चौथा स्तंभ मीडिया है उस पर कुठाराघात किया जा रहा है, उस पर हमला किया जा रहा है, उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आप जो है स्वतंत्र निष्पक्ष जो है पत्रकारिता करना छोड़ दीजिए। तो हम इसलिए कांग्रेस पार्टी के लोग आंदोलित हैं। हमने इसी को लेकर के आज ज्ञापन देने का काम किया है, ताकि हम जो मौजूदा सरकार है उसको जगाने का काम कर रहे हैं कि अभी रास्ते पर आ जाइए, लोकतंत्र की हत्या करना बंद कर दीजिए। यही हमारी मांग। तो कह रहे कि रूटीन चेकिंग है, कोई रूटीन इस तरह का कोई अधिकार किसी को नहीं मिला हुआ। का लगाने वाले कांग्रेस जो है गुमराह कर रही है। ये गलत बात है। इस तरह कोई रूटीन चेकिंग होने कोई प्राविधान नहीं है, कहीं भी नहीं है। अगर ओपन करेंगे ना, उसके लिए जो तरीके बने हैं, कानूनी तरीके हैं, उसको बताया जाएगा, सूचित किया जाएगा। सूचित करके आप उसका आदेश ले करके जो है गृह मंत्रालय से तब उसकी जो है जासूसी कर सकते हैं। उसके तौर तरीके बने हुए हैं, उन तौर तरीके से हट करके आप जासूसी चोरी से नहीं करा सकते। ये जो भी किया गया वो चोरी से किया गया। आजमगढ़ से खबर है, जो है नगर के श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय के नवनिर्वाचित प्रबंधक सुधीर अग्रवाल ने आज प्रबंधक पद का कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर श्री अग्रवाल हितकारिणी न्यास ट्रस्ट के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुदर्शन दास अग्रवाल, मंत्री शशि भूषण गर्ग, मुकुल कोषाध्यक्ष सुनील कुमार अग्रवाल, श्री अग्रवाल धर्मशाला एवं भंडार के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल एवं श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य अमित अग्रवाल उपस्थित थे। कार्यभार ग्रहण करने के बाद सुधीर अग्रवाल ने कहा कि महाविद्यालय शहर का एक अकेला महिला अनुदानित महाविद्यालय है, जो छात्राओं के सभी प्रकार की सुविधाओं से सुसज्जित है। उन्होंने कहा कि छात्राओं की बेहतर शिक्षा एवं महाविद्यालय की उन्नति ही मेरा लक्ष्य है, जिसे पूरा करने के लिए वचनबद्ध हूँ। श्री अग्रवाल हितकारिणी न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष सुदर्शन दास अग्रवाल ने भी कहा कि महाविद्यालय की बहुत सी ऐसी जरूरतें हैं जिसे पूरा किया जाना हर संभव प्रयास किया जाएगा। साथ ही उम्मीद की कि सुधीर अग्रवाल पूरी मेहनत और लगन से महाविद्यालय की समस्याओं को दूर कर लेंगे। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर निशा कुमारी ने सभी पदाधिकारियों को बुके भेंट कर स्वागत किया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि महाविद्यालय की उन्नति एवं तरक्की के लिए जो भी अपेक्षाएं प्रबंध समिति द्वारा मुझसे की जाएगी उसे पूरा जरूर करेंगे। हमने सुधीर अग्रवाल प्रबंधक अग्रसेन महिला विद्यालय से बात की, क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। देखिए, मैं तो पहले अपने समाज के सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे पर विश्वास किया है और ये एकमात्र पूर्वांचल का सबसे अकेले महिला महाविद्यालय एक समय का रहा है, इसका एक अपना गौरव रहा है। मैं इसकी उन्नति के लिए अपने पूरी क्षमता के साथ और अपने पूरी टीम के साथ इस महाविद्यालय के उन्नति के लिए
पूरा प्रयास करूंगा। आज मैंने पदभार ग्रहण किया है और प्रबंधक के रूप में मैं अपने सारे दायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से करने का पूरा प्रयास करूंगा, जिसमें विद्यालय की प्राचार्य निशा कुमारी, डॉक्टर निशा कुमारी, विद्यालय के तमाम शिक्षक और शिक्षणेतर वर्ग के लोगों के सहयोग से जो भी विद्यालय के उन्नति के लिए कार्य होगा उसको करने का पूरा प्रयास करूंगा। 23 जुलाई यानी स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी का जन्मदिन। आज सेनानी क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के जन्मदिन के अवसर पर भारत रक्षा दल द्वारा नगर क्षेत्र के हर्रा की चुंगी पर बने पार्क व आजाद जी की प्रतिमा की साफ सफाई करके माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। यहां उपस्थित कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिन क्रांतिकारियों ने देश को गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता हम सभी का दायित्व है। बड़ी अफसोस की बात है कि नगर क्षेत्र में आजाद जी की मूर्ति लगी, लेकिन इसकी साफ सफाई रख रखाव के लिए जिम्मेदार नगरपालिका पूरी तरह गैर जिम्मेदार हो गई है। अन्य दिनों की बात तो छोड़िए, आज इनके जन्मदिन पर भी झाड़ू तक नहीं लगा। फव्वारे के लिए बने पार्क में पानी इकट्ठा होकर सड़ रहा है, इसमें बड़ी संख्या में मच्छर पैदा हो रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। पार्कों मूर्तियों का फर्जी ढंग से सुंदरीकरण, फव्वारा आदि लाकर सिर्फ जनता के धन को लूटना ही इनका मकसद होता है। ये सब देशद्रोही है, इसका न्याय कानून नहीं अब भगवान करेगा। हम लोगों ने यहाँ साफ सफाई कर दिया है, जनता से भी अपील कर रहे हैं अपने घरों के साथ सार्वजनिक स्थलों आदि को भी साफ बनाए रखें। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर धीर जी श्रीवास्तव, जगदीश शर्मा, अनूप कुमार, नगराध्यक्ष सुनील कुमार वर्मा, मनोज कुमार, नसीम अहमद, प्रदीप सिंह, रवि विश्वकर्मा, राजेंद्र अस्थाना, धनंजय हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव उपस्थित रहे। देश के अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद जी का जन्मदिन आजमगढ़ में भी इनको सम्मान नमन करने के लिए। चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। आजमगढ़ में भी 3/11/1974 को हर्रा की चुंगी पर ये चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा स्थापित की गई सर्वहितकारी समिति द्वारा। नगर पालिका आदि की जिम्मेदारी ये साफ सफाई रहे, व्यवस्था रहे। और ये पार्क आज जन्मदिन है, आलम ये सफाई का आलम ये झाड़ झंखा और यहाँ पे फव्वारे लगाए गए हैं। ये देखिए, पैसा फव्वारे लगा के पैसा निकाल लिया गया। ये है फव्वारा, सड़ता हुआ पानी। कभी नगर पालिका इधर मुड़ के देखना पसंद नहीं करती। ये स्थिति है चंद्रशेखर पार्क। ढेर सारे नाटक नौटंकी होंगे और इस पे बड़ा अच्छा खासा वो टाइल्स वगैरह लगा के एक बड़ा बजट निकाला गया होगा। सरकारी धन, जनता का धन का दुरुपयोग करके कमीशन के बंदर बांट कर लेने के बाद इधर मुड़ के कोई देखेगा नहीं। ये है मच्छरों का घर, डेंगू पैदा करने का कारखाना, सड़ता हुआ पानी। और हम भारत रक्षा दल के लोग हर साल की भांति पुनः सुबह कार्यकर्ता हमारे एकत्रित हुए हैं और साफ सफाई करेंगे और पार्क को साफ करने के बाद माल्यार्पण करके। मैं हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष भारत रक्षा दल। आज हम लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर पुरुष चंद्रशेखर आजाद जी की जन्म तिथि है। आज उनको माल्यार्पण कर नमन करने आए हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करने आए हैं। अपने हर्रा की चुंगी पर 3/11/1974 को चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति का स्थापना हुई, पार्क बना। पार्क की दशा क्या है, 4-5 साल पहले यहाँ पे फव्वारे लगाए गए और फव्वारे लगाने की मनसा सुंदरीकरण वो सम्मान नहीं था। फव्वारे की मनसा थी यहाँ पे वित्त आयोग का जो धन था उसको निकालने और बंदर बांट कर ली गई। आज पानी सड़ रहा है, फव्वारा तो चलता नहीं, तब से नहीं चला होगा, उद्घाटन वगैरह में चला होगा, तब से चला नहीं। पानी सड़ रहा है, डेंगू मच्छर यहाँ पैदा हो रहे हैं, साफ सफाई झाड़ू वगैरह नहीं होता। अरे रोज तो नहीं किए कोई बात नहीं, चल तो रहा है, लेकिन आज कम से कम इस वीर पुरुष का जन्मदिन, आज दिन तो झाड़ू और सफाई तो यहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से वही नहीं हुआ। सब नकारे, सब नालायक। लेकिन वीर
सेनानी हमारे हैं, हम लोगों के हैं, हम लोगों को नैतिक दायित्व बनता है। हम लोग साफ सफाई करके माल्यार्पण करके नमन कर रहे हैं। जनता से अपील कर रहे हैं सार्वजनिक स्थलों, महापुरुषों, मूर्तियों, पार्कों की साफ सफाई बनाए रखें।